आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर फंसते हैं तो नफरत फैलाने में जुट जाते हैं। आपको भी सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। फतेहपुर में हुए बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फिर साफ कर दिया कि वो सनातन पर झुकेंगे नहीं और संभल पर रुकेंगे नहीं। संभल में सनातन के गौरव से छेड़छाड़ के लिए समाजवादी पार्टी पर वो फायर हो गए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने कहा था कि संभल में एसपी सरकार में जो तांडव हुआ था उसका शुद्धिकरण चल रहा है। आप भी सुनिए। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंद तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फतेहपुर के डीएम का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दो टूक कहा कि यूपी में किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। देखिए, लाइन ऑर्डर का मामला है, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस तरह से लाइन ऑर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। और फतेहपुर में हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीजेपी के लोग कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर फंसते हैं तो नफरत फैलाने में जुट जाते हैं। आपको भी सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। फतेहपुर में हुए बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फिर साफ कर दिया कि वो सनातन पर झुकेंगे नहीं और संभल पर रुकेंगे नहीं। संभल में सनातन के गौरव से छेड़छाड़ के लिए समाजवादी पार्टी पर वो फायर हो गए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सीएम योगी ने कहा था कि संभल में एसपी सरकार में जो तांडव हुआ था उसका शुद्धिकरण चल रहा है। आप भी सुनिए। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंद तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फतेहपुर के डीएम का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।
वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दो टूक कहा कि यूपी में किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है।